मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। इस गीत के बोल इस वक्त टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर बिल्कुल फिट बैठते हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए इन्हें तोड़ा, ममता को कमजोर भी किया, और अब जब इन सांसदों की बीजेपी को जरूरत नहीं दिख रही है तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप लोग कौन हैं। बागी सांसद कह रहे हैं कि हम एनडीए के सदस्य हैं, लेकिन बीजेपी अब इन्हें एनडीए का हिस्सा ही नहीं मान रही है। बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं कि जो अपनी पार्टी के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे। फायदे के लिए बीजेपी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि अब लोकसभा स्पीकर ने भी इन बागी सांसदों को नोटिस जारी कर दिया है। सायोनी घोष, काकोली घोष, दस्तीदार और सुदीप बंदोपाध्याय सहित टीएमसी से अलग होने वाले 20 बागी सांसद अब ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर कहां चूक हो गई। कहां तो मंत्री पद मिलने के सपने देख रहे थे और कहां अब बात यहां तक आ गई है कि उनकी संसद सदस्यता भी बची रहेगी या नहीं, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें बीच राह में छोड़ दिया है। और बीजेपी के इस धोखे को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी ने टीएमसी के बागी गुट को बड़ा झटका दे दिया है। टीएमसी के बागी गुट और एनसीपीआई में शामिल हुए सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी एनसीपीआई कोलकाता नगर निगम का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। संदीप ने कहा था, हमारी पार्टी एनसीपीआई एनडीए के हिस्से के तौर पर आने वाले कोलकाता नगर निगम चुनाव लड़ेगी। इस बारे में हमने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात कर ली है, जिन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। अब सुदीप के इस बयान को लेकर बीजेपी का जवाब भी आ गया है। बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा बंगाल में किसी भी दल से कोई गठबंधन है ही नहीं, तो फिर किसी के साथ चुनाव क्यों लड़े। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। मजूमदार ने कहा, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि राज्य में बीजेपी का कोई सहयोगी नहीं है। हमने बंगाल में विधानसभा का चुनाव किसी सहयोगी के साथ नहीं लड़ा था, हम अकेले लड़े और कई सीटें जीती। इसलिए किसी सहयोगी के साथ मिलकर केएमसी यानी कोलकाता नगर निगम का चुनाव लड़ने पर कोई विचार नहीं हुआ है। मेरे पास भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। सुदीप क्या बोल रहे हैं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। और इस मुद्दे पर केवल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य या फिर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ही बात कर सकते हैं। यानी बीजेपी के नेताओं की तरफ से अब कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी एनसीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तब टीएमसी के भ्रष्ट लोग, जिनके खिलाफ हमने सालों तक लड़ाई लड़ी, बीजेपी के समर्थन से चुनकर आ जाएंगे। क्या यह संभव है? यानी बीजेपी अब टीएमसी के सांसदों को झटका देने की तैयारी में है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष तो अब खुलकर बागी सांसदों पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिलीप घोष ने एनसीपीआई और उसके साथ गए सांसदों का नाम लिए बिना उन पर निशाना साध दिया और कहा कि इस तरह राजनीति नहीं होती। एनसीपीआई कौन सी पार्टी है, इसका नाम पहले किसी को पता तक नहीं था। किसी ने पार्टी की शर्ट पहन ली और पार्टी बन गई। दिलीप घोष ने आगे कहा कि कुछ लोग अपना चेहरा बचाने के लिए ऐसी जगह शरण ले रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी फायदे के लिए पार्टियां बनाते हैं और दूसरे लोग उनके सहारे खड़े हो जाते हैं। उनका यह कहना था कि ऐसी राजनीति से देश को कोई फायदा नहीं होगा। तो अब दिलीप घोष ने भले ही नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर है उनका इशारा एनसीपीआई और टीएमसी के बागी सांसदों पर ही है। और भी बड़ी बात यह है कि उनका यह बयान लोकसभा स्पीकर के उस नोटिस के बाद आया है जो उन्होंने सांसदों को भेजा है। सभी से 7 दिनों में जवाब भी मांगा गया और ये कार्रवाई दल बदल कानून के तहत सांसदों की अयोग्यता की मांग से जुड़ी हुई है। लोकसभा स्पीकर के इस नोटिस पर पहले ही चर्चा गर्म है। इन सब के बीच अब बंगाल में बीजेपी के नेता, बंगाल में मंत्री बागियों पर ही निशाना साध रहे हैं। ये बात थोड़ी अजीब तो है, लेकिन बीजेपी को और उसकी राजनीति को समझने वाले लोग इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं है। आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। तो बीजेपी की रणनीति से हर कोई वाकिफ है। अपना मतलब निकलते ही वो दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई उदाहरण भी सामने आए हैं। यानी जो बीजेपी के किसी काम का नहीं रहता वो फिर बीजेपी पर बोझ बन जाता है। उसे बीजेपी धीरे धीरे करके किनारे लगाने लगती है और अब टीएमसी के 20 सांसदों के साथ भी बीजेपी वही कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है। अभी तो साथ लाई थी और अब हटाने की बात चल रही है। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी को अब इन सांसदों की जरूरत नहीं रह गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन बिलों और खासकर परिसीमन के लिए जिस 2/3 बहुमत की जरूरत थी, ना तो वो बहुमत बीजेपी हासिल कर पा रही है, ना ही परिसीमन बिल पास कर पा रही है, क्योंकि वो बिल फंसा हुआ है। चर्चा है कि इसका विरोध बीजेपी के सहयोगी ही कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी अब इन सांसदों के चक्कर में फंस गई है।
दावा यह किया जा रहा है कि ये सांसद अब बीजेपी को बोझ लगने लगे हैं, क्योंकि सांसद अब बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, उन वादों को याद दिला रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से किए गए थे। जब इन सांसदों ने बगावत की थी तब ये चर्चा भी चली थी कि बीजेपी ने इनमें से कई सांसदों को मंत्री पद देने का वादा किया था, और अब क्योंकि बीजेपी का मतलब हल नहीं हुआ है तो बीजेपी फंस गई है, इसलिए बीजेपी अब इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जानकार ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर ने इसलिए नोटिस भी दिया है और इसलिए उनके नोटिस के बाद दिलीप घोष ने भी इन पर निशाना साध दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि क्योंकि बागियों को मंत्री पद देने का वादा बीजेपी ने किया था, इसलिए मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार को भी अभी लटका रखा है, जबकि यह विस्तार जुलाई में होना था। जून से ही इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन तब पीएम मोदी के विदेश दौरे के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन अंदर खाने चर्चा है कि अब यह विस्तार सिर्फ इसलिए लटक रहा है जिससे बागियों पर फैसला हो जाए और फिर इन्हें मंत्री पद ना देना पड़े। यही नहीं, इन सांसदों को लेकर बीजेपी की नीयत में शुरुआत से खोट थी। ये दावे इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि लोकसभा स्पीकर ने सत्र के दौरान इन्हें अलग बैठने की जगह दे दी थी, लेकिन विलय को लेकर फैसला नहीं किया। और बड़ी बात यह है कि दिलीप घोष उस पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं जिसमें विलय की चर्चा तेज हुई थी। तो यह भी सवाल उठता है कि आखिर उस पर निशाना क्यों साधा जा रहा है, एनसीपीआई को क्यों घेर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जाहिर सी बात है, जिस पार्टी में विलय की बात आई थी यानी एनसीपीआई, उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि उससे भी बीजेपी ने कोई ना कोई डील की होगी और अब वो पार्टी भी बीजेपी पर दबाव बना रही है, और इसलिए बीजेपी नेता दिलीप घोष ने एनसीपीआई पर भी निशाना साध दिया। इसके अलावा बीजेपी के बदले हुए सुर की एक बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट की तल्खी भी है। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर के सामने लंबित अयोग्यता की कार्यवाही को पूरा कराने के लिए मांग को करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 25 अगस्त को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस बी मोहना की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने 20 सांसदों से जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान लोकसभा स्पीकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि स्पीकर पहले ही 20 सांसदों को नोटिस जारी कर चुके हैं। कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा कि केवल नोटिस जारी करना मुद्दा नहीं है, असली सवाल यह है कि पूरी कार्रवाई तय समय में कब खत्म होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर बनाए हुए है और मामला फंसता दिखाई दे रहा है। इसलिए बीजेपी अब इन सांसदों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।